अस्सलाम वालेकुम। आज हम फाज़िल तिब वल जराहत उसके सिलेबस में से 3rd ईयर की बुक जी तशखीस, जिसका उन्वान है तशखीस, उसका इब्तदाई चैप्टर है जिसे पढ़ेंगे 3rd ईयर के तालिब इल्म मोहम्मद हुसैन, और मेरे साथ मौजूद है हकीम अमर यूसुफ। तो जो भी तालिब इल्म FTJ यानी फाज़िल तिब वल जराहत का कोर्स कर रहा है तो उसे चाहिए कि यहाँ से हमारे जो हमने लेक्चर दिया है उसे लाजमी सुने, क्योंकि इसमें तमाम जो मुश्किलात आती हैं पढ़ने में उनका हल मौजूद है। और जिसने कोर्स कर लिया है वो भी रिवीजन के लिए इस लेक्चर को जरूर सुने। चलिए शुरू कीजिए। तशखीस, अमराज का मुआयना करते मालिज की खसूसियात। मरीज का मुआयना करने से कबल मालिज को मकतब पर बैठते हुए खुद को साफ सुथरा मालूमात अफजा होना चाहिए। मालिज को नरम दम गुफ्तगू, गरम दम जस्तजू का मुकम्मल नमूना होना चाहिए। यानी नरम दम गुफ्तगू और गरम दम जुस्तजू। इसका मतलब यह है कि गुफ्तगू जब करनी है मरीज के साथ तो नरमी से करनी है, ये उस वक्त लहजा नरम होना चाहिए। और जो दवाई देने में, इल्म हासिल करने में, दवाई बनाने में गरम दम जुस्तजू, यानी वहां पूरी मेहनत करनी चाहिए अपने सारे काम में जो मरीज के लिए हमने तैयार करके लाना है। वहां गर्मी दिखाएं, मेहनत करें और मरीज को उसके साथ नरमी दिखाएं। चेहरे बशरे से भी बाअखलाक नजर आना चाहिए। एक तबीब की ये खसूसियत होनी चाहिए कि मरीज उसको देखे, उसके चेहरे पे कोई गुस्सा, कोई दबके, कोई झिड़के ऐसी चीज नजर आए, बल्कि हम दर्द सा महसूस हो। मालिज को खुश खल्की के नमूने के साथ दयानतदार और अपडेट होना चाहिए। ये तमाम खसूसियात आपको खुश खलाकी से शुरू होती हैं, क्योंकि नरम लहजा जिससे मरीज अपने अंदर बाहर की कैफियत मालिज को ट्रांसफर करते हुए खुशी महसूस करे। मालिज के रवैये से उसको मरीज का हमदर्द नजर आना चाहिए और वो मालिज को अपने सहारे की तरह मुसीबतों का मलजा समझे। यानी मलजा क्या होता है कि जैसे आपने कुरान में पढ़ा है ना, वो सूरत तौबा में वह अल्लाह मलजा अमीन अल्लाह इल्ला इलैहि, वो एक जंग के मौके पे कुछ लोग पीछे रह गए थे, तो उन्होंने फिर अपने आप को जब देखा कि हम पीछे रह गए, हमसे गलती हुई है, तो उन्हें महसूस हुआ कि अल्लाह के अलावा हमारा कोई और मदावा करने वाला, यानी मरीज भी मालिज को ऐसे ही समझे कि अब यही मेरा मदावा करने वाला है, इसी से मुझे सब कुछ मिलेगा। उसको मालिज की शक्ल सूरत, अखलाक, गुफ्तगू ऐसी लगनी चाहिए। इस सारे अमल से मरीज का दिमाग गुनागू खदशात से पाक होकर तबीयत को मर्ज के फजलात को जिस्म से इखराज की जानब माइल कर सके। यानी गुनागू का मतलब है तरह तरह के ख्यालात, वो सबसे पाक और साफ हो के जब मालिज तसल्ली बख्श तरीके से गुफ्तगू सुनने के लिए तैयार होगा, मरीज को नजर आएगा, तो वो गुनागू ख्यालात यानी खदशात, तरह तरह के खदशात को फेंक देगा, खुल खिला के मालिज से बात करेगा। जब मरीज अपने तमाम तर हालात को बिला कमो कास्त बयान करता है तो जहां मालिज को तशखीस के मरहल आसान होंगे, वहीं मरीज का आधा मर्ज जाता रहता है। यानी कमो कास्त का मतलब है जू का तू, कमो कास्त जू का तू, जैसे उसने बात करनी है वो खुल खिला के वैसे ही करेगा। मरीज बीमारी के हाथों कम और आज़ा के सलूक के हाथों ज्यादा तनहा होता है। यानी आइज़ा लफ्ज़ है, आइज़ा लफ्ज़ क्या है? आइज़ा। इज़्ज़ा का मतलब होता है अजीज़ो कारब, रिश्तेदार। यानी मरीज मर्ज की वजह से कम परेशान होता है, अपने अजीजों के रवैये से ज्यादा परेशान होता है। जो ही इसको सामे मिलता है वो अपनी तमाम भड़ास निकालना चाहता है। सामे यानी जैसे सामे यानी सुनने वाला, यानी मरीज आता है मालिज के पास तो समझता है
کہ یہ मालिक तो भाई बड़ा मेरा हमदर्द है, तो वो खुल खिला के अपनी सारी दिल का बोझ उतार लेता है। अगर मालिक इसकी रूदाद मुकम्मल वजह से सुन ले और गदाद भरे लहजे में उसको तसल्ली दे तो मखलूक से मोहब्बत का खालिक बारी ताला का मुद्दा भी पूरा होगा और मालिक के हाथों में शिफा भी आ जाएगी। यानी गदाज का लफ्ज आया नरम, यानी नरम लहजा। गदाज का मतलब नरम। मायना मरीज, मरीज का जब मुआयना करना है तो उसकी क्या शराइत होनी चाहिए? मालिक को चाहिए कि मरीज के मुआयने के लिए एक जगह मकतब ही में बनाए कि मरीज को अपनी हैसियत के अलग बाइज्जत होने का एहसास हो। यानी प्राइवेसी होनी चाहिए। ये नहीं कि सारे लोग इकट्ठे बैठे हो, उसी में औरतें बातें कर रही हूँ, उसी में मर्दा अपनी कोई उसने खुफिया बात करनी है, वो बेचारा हिचकिचाहट महसूस करे। प्राइवेसी आपको चाहिए कि वो मरीज को अलग बैठा के उसकी बात सुने। आदमी दुसराहट में अपने मर्द या मर्द की अलामात बताते हुए कतराता है। मरीज से मर्द के मौजूदा हालात पर सैर हासिल गुफ्तगू करें। जो अलामात और अवारदात मरीज बताए उनका बगौर जायजा लें। जो बीमारियां, जो अलामात, इसका मतलब ये है कोशिश करें कि तशखीस आलात आपकी मेज पर हों। ये तशखीसी आलात मुआलिज के मेज पर हों। बीपी चेक करने के लिए, शुगर चेक करने के लिए, टेम्परेचर बाहर का चेक करने के लिए ये टेबल पे साथ ही पड़े हों। और मरीज किसी भी मोड़ पर यह महसूस ना करे कि मुआलिज इसके मर्द के बारे में उससे कम मालूमात रखता है। यानी ऐसा ना हो कि मरीज आपसे जो बात कर रहा है आपको उसकी पूरी बात का इल्म ना हो, वो रिपोर्ट दिखाना चाहता है आपको रिपोर्ट का इल्म ना हो, वो कोई और ऐसी गुफ्तगू अच्छी करना चाहता है आप उसे कम नजर ना आए बल्कि उसे हर हवाले से आला नजर आए। मरीज के हालात गुज़िश्ता, यानी ये भी तशखीस की एक शर्त है कि उसके सारे पहले हालात सुने जाएं कि वो उसने कैसे पहले कोई बीमारी उसे आई है, घरेलू मामला कैसे हैं, उसका काम काज पेशा कैसा है, ये सारी चीजें उससे मालूमात ली जाएं। मरीज के हालात बगौर मुलाहिजा करने के बाद अमूल मरीज गैर अहम समझकर उनका तज़किरा करता है, जबकि मालिज के लिए वही टिप्स तशखीस में मामूल होती है। मरीज अपने हालात में गैर अहम अलामात को अक्सर अहम समझकर ज़्यादा तफसील से बयान करता है। इस पर से सख्त कलामी से कता कलाम ना करना चाहिए। यानी मरीज लंबी बात करना चाहता है तो आप कोई बात नहीं, उसकी बात पूरी सुनने की, उसका अंदर सारा बात निकालने की कोशिश करें। इससे उसके दिल शिकनी नहीं होती और वो समझता है कि मालिक उसको टाल नहीं रहा। हालात की आगाही के दरमियान ही ऐसे सवालात कर लें कि मर्द की तशखीस वजाहत से होती जाए। इससे मर्द के खात्मे में मामलत मिलती है। मरीज से करने वाले सवालात, यानी अब महाराज ने मरीज से कुछ सवाल करने होते हैं, वो सवाल कैसे करने हैं अब वो सुनिए। मरीज से सवालात पूछने से मालिज के 4 मकासद हल पजीर होते हैं। मरीज के मौजूदा हालात के ये गैर फितरी कैफियत कब से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई और मरीज को इसकी आगाही किस तरह हुई। मरीज की सेहत गुज़िश्ता के मुतल्लिक़ मालूम करना। इस गैर फितरी कैफियत से कबल मुकम्मल सेहतमंद था। ये मर्द किस साबका मर्द के रद्द अमल से तो पैदा ना हो गया। ये मर्द का पहला हमला है या इससे कबल भी इसके अटैक हो चुके हैं, और अगर ऐसा है तो कब और क्यों हुआ है। मरीज के खानदानी हालात जो मर्द से ताल्लुक रखते हैं। मर्द के शुरू होने से आप तक पहुंचने तक वो किन किन मराइल से गुजरा है और इस दौरान लेबॉरेटरी टेस्ट हुए हैं, अगर हुए हैं तो तशखीसी मराहिल को आसान करने में उनसे मदद हासिल करें, और अगर ये अमल ना हुआ हो तो आप उसकी कैफियत से मुतल्लिक लेबॉरेटरी टेस्ट करवाएं। सवाल मरीज की तशखीस में ये चीज़ें देखनी चाहिए कि ये मर्द कब पैदा हुई, क्यों हुई, इसमें क्या क्या मामले पेश आए, और अगर हम समझें कि इससे किसी टेस्ट की ज़रूरत है, वो तो हमने जो तशखीस की है उसकी वेरिफिकेशन के लिए, तो वो टेस्ट भी मरीज को जरूर लिख के देना चाहिए ताकि वो मामून साबित हो हमें तशखीस के दौरान। सवालात और उनका पूछा जाना। मरीज को सवालात के जवाब उसके अपने ही अल्फाज में देने दें।
सवालात करते हुए दर्ज झैल उमूर का ख्याल रखें। किसी मरीज से बराह रास्त सवाल न करें, जैसा कि अगर दर्द सर का मरीज आए तो उससे ये कभी ना कहें कि सर में दर्द होता है, बल्कि इस्तफसार करें कि कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, सर बोझल तो नहीं हो रहा। एक ही सवाल बार बार दोहराना मालिज की अदम दिलचस्पी को जाहिर करेगा। यानी वो बात मरीज ने भी आपको बता दी है पहले आते ही कि मुझे सर दर्द हो रहा है, तो आप फिर 2-4 दफा पूछ लें आपको सर दर्द तो नहीं होता, इसका मतलब है कि आपकी तवज्जो ही नहीं उस काम की तरफ। मरीज से उसकी हालत पूछें और उससे मुतल्लिक अलामात समझते हुए मर्ज की तशखीस करें। अगर आप दीगर मालजीन की तरह मरीजों से पूछेंगे तुम्हारा क्या हुआ है, यानी आप मरीज से पूछते हैं, मरीज जाके बैठता है, हाँ जी तेनू की होया की होता है, तो वो समझेगा यार अगर मुझे पता होता तो मैं आपके पास क्यों आता है, ये तो आपको पता है, ये तो पूछने के लिए आया हूँ कि मुझे क्या होता है। या की गल ए भाई, तो मरीज फौरी कहेगा कि मर्ज पूछने तो मैं आपके पास आया हूँ, अगर मुझे मर्ज का पता होता तो आपके पास क्यों आता। मरीज को मर्ज के बारे में या वो कोई करते पाए तो उससे 2 मुतज़ाद सवालात करें, यानी मुतज़ाद क्वेश्चन करें उससे। उन सवालात की अदबी कैफियत इतनी आला हो कि मरीज चाह कर भी कोई दूर फनतनी ना छोड़ सके। यानी मरीज उसको छुपाए ना ऐसे तरीके से, ऐसे प्यार से, जैसे एक सहाफ़ी जर्नलिस्ट अगले के मुंह से बात निकाल लेता है, इसी तरह इस अंदाज से गुफ्तगू करें कि वो सवाल का जवाब खुद देने तैयार हो जाए। मरीज के बेवकूफ होने या मर्ज की बिना पर अपने हवासों में ना होने पर आप मरीज से बराह रास्त सवाल कर सकते हैं। मर्ज से गैर मुताल्लिक सवालात करने से परहेज करें, सिर्फ जरूरी सवाल ही करें। यानी मरीज से ये ना पूछें कि आपकी तनख्वाह कितनी है या आपके बहन भाई कितने हैं, मतलब खानदानी सवालात, जाती पर्सनल उसके सवालात, ये वाली ये चीजें इधर न जाएं। आप मर्ज से करीब रहें ताकि मर्ज की तशखीस आपने करनी है, दूर ना निकलें। जो कि ये इजहार करें कि मरीज से ज्यादा मालिज को इस मर्ज की मालूमात हैं। मरीज को मर्ज के हसार से निकालने के लिए आप उसकी दिलचस्पियों का अंदाजा करें। अगर वो क्रिकेट से दिलचस्पी रखता है तो क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल पर थोड़ी बहुत ही उसका पेशा पूछ लें, थोड़ा सा उसे खुश करने के लिए हल्का सा टच दे दें उस पेशे के मुतल्लिक, हल्की फुल्की गुफ्तगू करें। अगर वो शोब से तल्लक रखता हो तो उससे मुतल्लिक कुछ ऐसी गुफ्तगू करें कि वो खुद को मर्ज के हसार से बाहर महसूस करे, इससे उसको सेहत की तरफ लौटने में आसानी होगी। मरीज से 2 किस्म के हालात पूछे जाते हैं। आम इस्तफसारात, ये वो सवालात हैं जो हर मरीज से किसी भी मर्ज से मुतल्लिक पूछे जाते हैं। खास इस्तफसारात, उस मर्ज से मुतल्लिक निज़ाम से जुड़े सवालात, इससे मुतल्लिक निज़ाम की गैर फितरी कैफियत को ख़त्म करने से मर्ज के खात्मे की कोशिश की जाती है। मरीज से आम इस्तफसारात, ये वो सवालात हैं जिनसे बिलामूम पुराने अमराज की तशखीस की जाती है। इन्हीं सवालात को ख़तो किताबत में भी इस्तेमाल किया जाता है। जी, आज का हम यहाँ तक लेक्चर आपको सुना चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आएगा, तो इंशाल्लाह से पढ़िए। कल चलेंगे अगले लेक्चर पे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।